नमस्कार बच्चों, राधे राधे। कैसे हो? अपने कक्षा 12 की मैथ चल रही है, कक्षा 12 की। आज अपने संबंध एवं रिलेशन वाला पढ़ेंगे। आज अपने रिलेशन के ऊपर कुछ टॉपिक बात करेंगे। पहला चैप्टर चल रहा है अपने तक फलनों के प्रकार, यानी फलन की बात करेंगे आज अपने संबंध को। फलन की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, फलन या फंक्शन की बात करें जिसके अंदर दो तीन चीजें काम आएगी। पहले वो देख लेते हैं, फिर अपने छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। एक अपने थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्रांत यानी डोमेन। फिर एक अपने देखना होगा सह प्रांत, आसान है बिल्कुल, को डोमेन। फिर एक है परिसर, रेंज। ये तीन टॉपिक है। इसके बाद अपने कुछ बात करनी होगी। ठीक है, इसके बाद अपने एक बात करेंगे एक एक की। वन वन की, और एक अपने हो जाएगा आच्छादक, ऑन टू। ठीक है, ये पांच चीजें हैं। एक प्रांत, डोमेन, डोमेन डोमेन और एक अपने करेंगे परिसर सह प्रांत, कोडोमेन। एक कोडोमेन और एक अपने परिसर यानी रेंज। एक एक की यानी वन वन, और एक आच्छादक यानी ऑनटो। बिल्कुल आसान है ये परिभाषाएं, है ना। इससे पहले वाला अपने टॉपिक समुच्चय वाला देख लिया, रिलेशन वाला देख लिया, संबंध वाला। अब अपने फलन प्रांत देखेंगे तो दो समुच्चय दिए होंगे। जैसे अपने मेन डायग्राम इस तरह बनाए, बार बार बनाएंगे। इसके अंदर दो समुच्चय दिए होंगे। ये मान लेते हैं ए है और ये है बी, और ए का बी के साथ संबंध होगा, ए का बी के साथ फंक्शन होगा, संबंध होगा, यानी एफ फलन होगा। फंक्शन के संबंध क्या है, संबंध होगा, तो ए से बी के लिए क्या हो जाएगा, फलन हो जाएगा। ये ए से बी के लिए क्या होगा, फलन। तो इसके लिए अपने क्या करना हो, तब इसमें ए के अंदर जो भी अवयव आएंगे, ए के अंदर जो भी अवयव आएंगे वो सभी क्या हो जाएंगे, प्रांत यानी डोमेन। ठीक है, ए के अंदर जो भी अवयव आएंगे वो क्या हो जाएंगे, डोमेन। ठीक, फिर बी के अंदर मान लेते कोई भी प्राकृत संख्या मान लेते हैं, बी के अंदर जो भी अवयव आएंगे वो हो जाएंगे सहप्रांत। ठीक है, भी ए का बी के साथ किसी भी प्रकार का संबंध होगा, जब अपने देख लेंगे भी फलन बन रहा है या नहीं बना। तो ए के बी के साथ संबंध है तो वो फलन बन रहा है अगर ए से बी के लिए, तब वो ए वाला क्या हो जाएगा, प्रांत। बी के सभी क्या हो जाएंगे, सहप्रांत। सभी अवयव क्या हो जाएगा, सहप्रांत यानी कोडोमेन। ठीक है, फिर जो ए के साथ बी के अंदर कौन कौन से अवयव संबंध बना रहे हैं, बी के कौन कौन से अवयव संबंध बना रहे हैं ए के साथ, ये इसके साथ कौन कौन से अवयव संबंध बना रहे हैं, कौन कौन से अवयव के कारण फलन बन रहा है, ये फलन कौन कौन से कारण बन रहा है। फलन अभी देखेंगे अपने क्या होता है, कौन कौन से कारण फलन बन रहा है। जो बन रहा है वो क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। ठीक है, रेंज हो जाएगा, परिसर हो जाएगा, जो बन रहा है, जो अवयव इनके साथ संबंध। अगर कोई अवयव इसमें संबंध नहीं बना रहा है वो भी सह प्रांत के अंदर आएगा। और प्रांत के अंदर सभी का किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। प्रांत ये इसमें अंदर तो किसी न किसी अवयव का इस साइड संबंध होगा, जरूर होगा, सभी अवयवों का। अगर किसी कोई अवयव नहीं है तो वो फलन नहीं होगा। ठीक है, वो फलन नहीं होगा, वो फलन नहीं होगा। ठीक है, प्रांत के सभी अवयवों का, यानी अब फलन की बात कर लेते हैं। प्रांत को सहप्रांत पता चल गया, परिसर थोड़ा बहुत अपने और देख लेंगे, तीन चार एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर वो फलन देख लेंगे फलन क्या है। अब एक कोई ए समुच्चय है और एक बी है, और इनका ए के बी के साथ फलन है, ये पांच।
और इस साइड ए बी सी डी ई एफ इस तरह अवयव है। अब मान लेते हैं भी एक का किसी न किसी प्रकार से संबंध ए के साथ है, बी का, दो का बी के साथ है, तीन का सी के साथ है, चार का डी के साथ है, पांच का ई के साथ है। इस प्रकार क्या है संबंध है। ये एक बार ऐसे बताया भी एक का एक के साथ संबंध है, यानी किसी न किसी प्रकार से संबंध है, तब ये क्या हो जाएगा फलन हो जाएगा। भी इसके अंदर कोई भी अवयव बचना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर लेते 6, अगर 6 का इससे किसी न किसी के भी साथ संबंध नहीं है तो वो फलन नहीं होगा, तब ये फलन नहीं है, तब ये फलन नहीं है। अब अगर ये 6 है ही नहीं, इसके अंदर है ही नहीं, सिर्फ 5 तक ही है, तब ये फलन है। ठीक है, यानी जो ए समुच्चय के सभी अवयवों का बी के साथ संबंध हो जाए, चाहे बी में सभी का ना हो, बी में कोई बच जाए चाहे, लेकिन ए के नहीं बचने चाहिए, तब वो क्या हो जाएगा फलन कहलाता है। तब वो संबंध तब वो संबंध क्या कहलाएगा फलन कहलाता है। और ए वाले सभी क्या कहलाएंगे हमेशा प्रांत, ए वाले क्या करेंगे प्रांत यानी डोमेन, क्या करेंगे डोमेन। और बी वाले सभी क्या करेंगे को डोमेन यानी सह प्रांत, बी वाले सभी क्या करेंगे को डोमेन यानी सह प्रांत। और परिसर क्या होगा, जो ये संबंध बना रहे हैं, जो ये संबंध बना रहे हैं वो क्या हो जाएंगे परिसर हो जाएंगे, रेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी परिसर हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। अब इसके बाद एक की और आच्छाद्य की बात करनी है, फलन की बात। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपने फलन के लिए, फलन के लिए एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये ए है, ये बी अपने मान लेते हैं। अब ए और बी किसी प्रकार का हो सकता है, ये 1 2 3 4 5 6 मान, ये ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। अब एक का ए के साथ भी हो सकता है, ठीक है, दो का भी ए के साथ हो सकता है, तीन का बी के साथ मान लिया, चार का डी ई के साथ मान लिया, पांच का ऐसे मान लिया, छह का ऐसे मान, तो भी ये क्या है फलन है, तो भी ये क्या है फलन है, तो भी ये फलन भी। इस साइड का कोई भी अवयव है इसमें एक के साथ संबंध होना चाहिए, जैसे एक का संबंध सिर्फ एक अवयव के साथ होना चाहिए, दो का सिर्फ एक अवयव के साथ संबंध है, एक ही अवयव के साथ है, यानी इस। अब एक एग्जांपल यहाँ पर क्रम में देख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, छोटा सी 1 2 3, ये ए बी सी डी ऐसे। अब एक का मैं कह रहा हूँ बी ए के साथ ही है, और एक का ऐसे बोल दिया भी बी के साथ ही है, इस तरह बोल दिया, ठीक है, इस तरह बोल दिया, तब ये क्या है फलन नहीं, क्योंकि एक का दो के साथ, दो अवयवों के साथ कभी भी संबंध नहीं हो सकता, एक एलिमेंट का दो के साथ कभी भी संबंध नहीं हो सकता। दो अवयवों का एक के साथ संबंध हो सकता है, वो कैसे अभी अपने देखेंगे और आगे बेसिक। पर एक बार इतनी याद रखना भी, दो अवयव से ऐसे एक अवयव का दो के साथ इस तरह संबंध नहीं हो सकता, तो ये फलन भी नहीं होगा, फंक्शन भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा फंक्शन भी नहीं होगा, फलन भी नहीं होगा, फंक्शन भी नहीं, ठीक है। ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये तो फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, फलन नहीं है, क्योंकि एक अवयव का दो के साथ संबंध आ रहा है, ठीक है, दो के साथ संबंध आ रहा है, तो यानी नहीं हो सकता। लेकिन दो अवयवों का एक के साथ संबंध हो सकता है, अब मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। ये अब फलन हो गई बात। फिर मैंने कहा इस साइड में कोई भी बचना नहीं चाहिए, कोई भी बचना नहीं चाहिए, जैसे ये इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, तो अब ये फलन है, तो लेकिन इसका एक का दो के साथ हो गया तो ये फलन है ही नहीं वैसे भी। लेकिन इस साइड कोई भी बचना नहीं चाहिए, अगर कोई एक अवयव बच जाता है और ये एक का एक के साथ संबंध नहीं है, एक का दो के साथ संबंध नहीं है, सिर्फ एक का एक के साथ है, दो का भी दूसरे का इसके साथ है, लेकिन तीसरे का किसी के साथ भी नहीं है, तीसरे का अपने पास तीन का किसी के साथ भी नहीं है, तीसरा एक खाली है, तो भी ये फलन नहीं है, तो भी ये फलन नहीं है, ठीक है। आप लिख लेना भी कौन कौन से फलन नहीं है, ये फलन नहीं है क्योंकि इसके साथ संबंध अपने दर्शा देती है, फलन नहीं है। फिर अपने ऐसे और देखें भी, कोई 1 2 3 है, ए बी सी है, इसका इसके साथ, इसके इसके साथ, और इसका किसी के साथ भी नहीं है, तो ये फलन भी, तो ये फलन भी नहीं है, ये फलन भी नहीं है, ठीक है, ये फलन भी नहीं है। ये हो गया फलन की बात। अब ये थोड़ा थोड़ा और देखते रहेंगे फलन का। अब ये बता देता हूँ कि दो का एक के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन एक का दो के साथ नहीं हो सकता, ये अभी बता देता हूँ किस तरह। फिर फलन की अपनी परिभाषा भी देख लेंगे क्या।
जैसे मैं मान लेते हैं अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 है, ठीक है, ये अपने कोई समीकरण है, कोई भी समीकरण है, या इसको अपने प्लस बोल देते हैं, इसको प्लस 1 है, तो थोड़ी सी आसानी से हो जाएगी समझ वाले। ये द्विघात समीकरण है, 10वीं के अंदर पढ़ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब इसके अंदर अपने एक रखे मान, एक रखा, x का मान क्या रखा, एक रखा, x का मान एक रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक की स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 यानी 2 और प्लस का ये क्या होगा 1, तो इसका उत्तर क्या आ गया 0, यानी x बराबर 1 रखा, तो x बराबर 1 रखा आपने कैसे होते हैं, x बराबर 1 रखा तो उत्तर क्या आ रहा है 0 आने, यानी 1 का संबंध क्या है 0 है, ये फलन हो गया f(x), ठीक है, ये एक प्रकार का क्या हो गया f(x) हो गया। और x का मान यानी x का मान इसमें से लेना, x का मान 1 रखा तो यानी वो क्या हो गया 0 आ रहा है, तो 0 के साथ संबंध है, इस तरह अपने देखेंगे, यानी 1 का संबंध क्या हो गया 0 हो गया। अब x का मान एक और होगा, x का मान अब क्या होगा एक और आएगा, है ना, एक और होगा, उसके लिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, उसके लिए भी क्या होगा 0 होगा, उसके लिए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, इसके लिए भी यानी x के 2 मान आएंगे, x के क्या आएंगे 2 मान आएंगे, तो अपने देख सकते हैं कौन कौन से, x माइनस एक्स प्लस का 1, तो इसमें से x कॉमन ले लेते x माइनस 1, है ना, फिर इसमें से माइनस 1 कॉमन ले लेते x माइनस 1, x माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 1, यानी इसमें दोनों x बराबर 1 ही आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं x बराबर 1 है, x बराबर 1। ऐसे अपने द्विघात समीकरण अपने अलग देख सकते हैं, कोई जिसके अंदर क्या हो भी, जिसके अंदर 2 मान x के 2 मान आएंगे, जैसे 2 मान आएंगे तो उनके जैसे 2 मान रखेंगे तो दोनों के लिए वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों के लिए क्या हो जाएगा उसका मान 0 हो जाएगा, जैसे 1 रखेंगे तो भी 0 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो भी क्या आ जाएगा 0 आए, x 2 मान है ना, x के हर बार अलग अलग, इसमें तो दोनों मान सेम आ गए, लेकिन अपने कोई ऐसे प्लस ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, तो इसमें अलग कंडीशन चेंज हो जाएगी अब इसमें। अब इसमें x का मान एक माइनस लिखा, माइनस 1 लिखे, इसके अंदर क्या लिखे माइनस 1 लिखे, है ना, ये प्लस का और ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा -2, ये प्लस का 2 और ये यहाँ पर प्लस का 1 देते, ये प्लस का 1 ये माइनस का 2 हो जाएगा, यानी एक माइनस का 1 रखा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, तो ये क्या जाएगा 0, यानी -1 रखेंगे तो भी इसका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा, इस धोरण में, है ना, इस समीकरण के लिए, इस समीकरण के लिए -1 रखा तो उत्तर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अपने और रखेंगे कुछ और रखेंगे तो उसके लिए भी ये उत्तर क्या आ जाएगा इसका 0, है ना, तो दोनों के लिए -1 ही है। इस तरह के मैं बता रहा हूँ कि 1 लिखें तो भी उत्तर क्या आ रहा है 0 आ जाए, कोई और संख्या लिखें तो भी क्या आ जाए उत्तर 0 आ जाए, यानी 2 का संबंध 1 के साथ आ सकता है। जैसे द्विघात समीकरण का अपने उत्तर देख लिया, द्विघात समीकरण हो तो उसमें अपने देख सकते हैं भी कभी कभी 2 अलग अलग हल होते हैं, तो 1 रखेंगे, एक मान -1 रखा या 2 रखा तो इनका मान क्या आ सकता है 0, किसी भी 2 संख्या का उत्तर 0 आ सकता है, तब ये फलन होता है। अब अपने ऐसे कभी भी नहीं देखते भी, एक रखने पर उत्तर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, एक रखने पर क्या आ रहा है उत्तर 0 आ रहा है। कोई भी द्विघात समीकरण देखे या कोई भी और समीकरण देखे भी, एक अपने रखा है f(x) में, f(x) के अंदर अपने 1 रखा तो उसका उत्तर क्या आ गया, यानी f(x) के अंदर 1 रखा अपने तो उसका उत्तर क्या आ गया 0 आ गया। तो आपने वापिस अपने 1 रखे तो ऐसा नहीं हो सकता भी 1 रखने के बाद उत्तर क्या आ जाए 2 आ जाए, ऐसा थोड़ी होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो उत्तर क्या आएगा हमेशा 0 आएगा, 1 रखने पर उत्तर 2 नहीं आएगा कभी, या आपने ऐसे नहीं बोल सकते 1 रखने पर उत्तर 1 आ जाए, है ना। अगर कोई भी समीकरण उसके अंदर अपने 1 रखा, अगर उत्तर उसका 0 आ गया तो वो 0 ही रहेगा, अगर 1 रखा तो उसका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा, वापिस 1 रखने पर कोई चेंज नहीं होगा इसका मान, यानी ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं हो सकती, इसलिए फलन भी नहीं है, ये फलन हो सकता है, ठीक है, ये होगी फलन। और अब फलन की परिभाषा भी अपने देखना चाहिए, लिखना चाहिए तो थोड़ी सी आसान भाषा में लिख सकते हैं। दो कोई समुच्चय ए और बी, तो एफ ए से बी के लिए, फलन होगा, कब होगा, जब ए के प्रत्येक अवयव का ए के अंदर जो जितने भी अवयव है उनका प्रत्येक अवयव का बी के किसी न किसी के साथ संबंध हो, किसी न किसी के साथ संबंध हो,
और एक अवयव का एक के साथ, या फिर अपने तथा बी के एक अवयव का एक अवयव का ए के एक अवयव के साथ संबंध हो। ठीक है, एक अवयव का बी ए के एक अवयव के साथ संबंध हो सकता है, या फिर अपने से या ए के किसी भी अवयव के साथ संबंध हो सकता है है ना। बी के ए के प्रत्येक अवयव का बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, अभी देखा था। फिर अपने ऐसे कह सकते बी के जो भी अवयव है, बी के एक अवयव का एक किसी एक अवयव के साथ संबंध तो होना ही चाहिए। यहाँ अपने कह सकते एक के किसी भी अवयव के साथ संबंध जरूर होना चाहिए, बी वाले के किसी भी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, चाहे अपने एक ए का एक अवयव है और बी में दो अवयव के साथ संबंध हो रहा है तो हो सकता है ना, दूसरे आगे वाले समुच्चय के साथ। ऐसे अपने बोल सकते हैं जैसे ये ए है, ये बी है, तो अपने एक दो लिखा, यहाँ पर ए है, तो इस प्रकार एक अवयव का बी के दो अवयव के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन ए का एक अवयव का बी के एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। यह एक लाइन और लिख लेते हैं, एक लाइन और लिखना चाहिए, एक लाइन और लिखना अपनी भाषा में। तथा ए के एक अवयव का बी के एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। ऐसा भी एक लाइन अपने और लिख सकते हैं। इस तरह ये होगी अपनी भाषा में परिभाषा। बुक की परिभाषा में लिखना चाहिए तो भी लिख सकते हैं, यहाँ बुक की भाषा में ऐसे हो जाएगा भी एक बी से संबंधित फलन होगा यदि एक प्रत्येक अवयव का बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, किसी न किसी के अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता भी ए के दो अवयव का बी के एक अवयव के साथ संबंध नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर अपने ऐसे बोले ए का एक अवयव है, ए का कोई एक अवयव है, तो ऐसे नहीं कह सकते भी बी के दो अवयव के साथ संबंध नहीं हो सकता, दो अवयव के साथ संबंध नहीं हो सकता, है ना। फिर ठीक है, ये होगी अपने आसान भाषा। अपनी भाषा में तो अपने इस तरह लिख सकते हैं, ये होगी फलन की भाषा। अब प्रांत की ये लिख लेना, प्रांत क्या होगा, ओहो, प्रांत के अंदर क्या होगा, जो एफ ए से बी के लिए संबंध दे रखा है, ए से बी के लिए संबंध दे रखा है, तो ए के प्रत्येक अवयव है वो क्या होंगे, प्रांत होंगे। ए के प्रत्येक अवयव क्या कर लेंगे, प्रांत होंगे। फिर बी के प्रत्येक अवयव कितने अवयव वो क्या होंगे, सहप्रांत हो जाएंगे। फिर बी के वह अवयव जो ए के साथ संबंध बना रहे हैं, बी के वह अवयव जो ए के साथ संबंध बना रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, परिसर हो जाएंगे। यानी बी के वो जो ए के साथ संबंध बना रहे हैं, नहीं बना रहे वो छोड़ दो, वो क्या हो जाएगा, परिसर। सहप्रांत के अंदर सभी आएंगे जो संबंध बनाए चाहे ना बनाए, बी के सभी अवयव क्या आएंगे, सहप्रांत। फिर अब एक की और आच्छादक की बात कर लेंगे, वन वन और ऑन टू की बात कर लेंगे। ये दो बचते हैं, ठीक है, ये दो बातें बचती है। फिर अपने इसके ऊपर आ जाएंगे क्वेश्चन, फिर इसके ऊपर अपने आएंगे एग्जाम्पल या क्वेश्चन शुरुआत कर लेंगे। अब एकीकी का मतलब ये है भी एफ ए से बी के लिए क्या होगा, फलन तो होगा ही, फलन होना चाहिए, फलन होगा, ठीक है। ए से बी के लिए फलन तो होगा ही, ये लिखने की जरूरत नहीं है, फलन तो होना ही चाहिए, ठीक है। के लिए अब एकीकी होगा, अपने लिखेंगे एकीकी होगा यदि क्या हो, ए का एक अवयव बी के एक अवयव के साथ संबंध हो, ए के
एक अवयव का बी के एक अवयव के साथ संबंध हो तो वह एकेकी कहलाता है। ठीक, यानी एक अवयव का एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। जैसे अपने देखें ए और बी, ये ए है, बी है, इसके साथ जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई अपने मान, इस जैसे एक का एक के साथ, दो का इसके साथ हो गया, तीन का इसके साथ, एक अवयव का एक के साथ, एक अवयव का एक के साथ संबंध, सिर्फ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक अवयव का एक के साथ संबंध। यहाँ पर बच जाए ना बचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अवयव का एक के साथ संबंध होना चाहिए। एक अवयव का एक के साथ संबंध होना चाहिए, एक अवयव का एक के साथ संबंध होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? एकेकी। वो क्या कहलाएगा? अब एकेकी। इसके अलावा अगर अपने ऐसे लिख लें भी 1 2 3 4 5 6, ये ए बी सी डी ई। अब अपने कहें एक का एक के साथ है, दो का भी एक के साथ है, तीन का भी एक के साथ, ये अलग अलग अवयवों का आ गया संबंध। ठीक है, भी बाकी सभी का तो एक का एक के साथ है, लेकिन दो अवयवों का एक के साथ है, यानी दो अवयवों का एक के साथ हो गया। या आपने तीन का भी एक के साथ दिखा सकते हैं, तीन का भी एक के साथ दिखा सकते हैं, तीन अवयवों का भी एक के साथ, यानी बहुत का एक के साथ संबंध, बहुत का एक के साथ संबंध हो सकता है, बहुत का एक के साथ संबंध हो सकता है, बहुत का एक के साथ संबंध हो सकता है, बहुत का एक के साथ संबंध हो सकता है, तो उसे बोलते हैं बहुएककी। बहुएककी, ठीक है, बहुत का एक के साथ संबंध, तो वो क्या हो जाएगा? बहुएककी फलन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बहुएककी फलन। ये एककी फलन, ये बहुएककी फलन। ठीक है, यानी बहुत का ये एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए, इसमें कोई बचना नहीं चाहिए कभी भी, तभी फलन निकलेगा, वरना फलन निकलेगा, बच गया तो कोई फलन ही नहीं। इसका सभी का, इसमें सभी के साथ संबंध, लेकिन एक का एक के साथ संबंध होना चाहिए, तब वो एक की। अगर कोई एक से ज्यादा अवयवों का एक के साथ संबंध है, ज्यादा अवयवों का एक के साथ संबंध है, या फिर ऐसे भी बोल सकता हूँ भी 5 का आपने बोल दिया, भी 5 का इसे सी के साथ संबंध भी आ गया है ना, 2 का इसमें ऐसे, तो अब ये क्या कहलाएगा? बहुएककी फलन है। एककी नहीं होगा, बहुएककी, यानी बहुत का एक के साथ संबंध। ऐसा नहीं होगा कभी भी एक का, ऐसा नहीं होगा ए बी सी भी एक का, या फिर अपने ऐसे नहीं बोल सकते एक का, क्या एक ये तो ही गया भी एक का बहुत के साथ संबंध हो सकता है, ऐसे नहीं बोल सकते भी बहुत का एक के साथ संबंध, ऐसा नहीं बोल सकता। यानी एक अवयव का बहुत के साथ संबंध नहीं हो सकता, लेकिन बहुत का एक के साथ हो सकता है। एक अवयव का बहुत के साथ नहीं हो सकता, बहुत का एक के साथ हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसे है तो ये फलन नहीं है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। आपने देखा था द्विघाती समीकरण है, तो उसमें दो अवयवों का एक के साथ, यानी दो अवयव लिखेंगे, दो एलिमेंट देखेंगे तो जीरो आ सकता है ना। त्रिघाती समीकरण है, तीन घाती, तो उसके अंदर तीन अवयव, तीन उत्तर आएंगे, है ना। त्रिघाती समीकरण है तो इसके एक्स के तीन मानेंगे, तो एक्स के तीनों मानने के लिए अपने मान सकते हैं वो एक्स के तीनों मानने से है तो समीकरण को क्या करें? संतुष्ट, यानी एक्स के तीनों मान रखेंगे तो वो समीकरण के क्या आएंगे? जीरो मानेंगे, तो वो तीनों का एक के साथ भी संबंध हो सकता है, यानी बहुत का एक के साथ हो सकता है, लेकिन एक अवयव का बहुत के साथ नहीं हो सकता। ये तो फलन ही नहीं है, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये फलन ही नहीं है, तो ये एककी है, ये बहुएककी है। अब आच्छादक, आच्छादक ये है भी एफ ए से बी के लिए आच्छादक होगा, के लिए आच्छादक होगा। आच्छादक यानी ऑन टू होगा, ऑन टू इंग्लिश में ऑन टू होगा, आच्छादक यानी ऑन टू होगा। कब होगा? कब होगा? यानी ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध, बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध, तो वो क्या कहलाएगा? आच्छादक फलन कहलाएगा, आच्छादक कहलाता है। यानी ए के प्रत्येक अवयव, ए का प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? आच्छादक कहलाएगा। ये एककी वाला नोट कर लेना, फिर अपने बात कर लेना आच्छादक। आच्छादक के एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अलग अलग कंडीशन में देख लेते हैं भी आच्छादक का कब होगा। यानी अब ये तो एककी है, लेकिन अब अपने ये कहेंगे
यहाँ पर 5 ले लिया तो 5 का भी ए के साथ संबंध, यानी बी के सभी अवयवों का ए के साथ संबंध है, तो ये क्या हो गया, आच्छादक हो गया। अब ये एक के भी है, आच्छादक भी अपने देखेंगे, एक की आच्छादक दोनों एक साथ में भी देखेंगे, ये हो गया आच्छादक। ठीक है, एक बार देखो भी, ए के सभी अवयवों का बी के सभी अवयवों के साथ संबंध है तो आच्छादक है। ऐसे अपने इसको भी आच्छादक, एक की तो नहीं है, लेकिन अपने इसको भी आच्छादक बोलना चाहे तो कोई अवयव एक और 7 ले लिया, 7 का डी के साथ संबंध है, ये बहु एक की भी है लेकिन ये आच्छादक भी है, क्योंकि बी के सभी अवयवों का ए के सभी अवयवों के साथ संबंध है, संबंध है, तो ये क्या हो गया, आच्छादक हो गया। यानी इस साइड और इस साइड सभी अवयव एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए, फलन भी होना चाहिए, एक दूसरे से इस तरह मिलने हुए भाई होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। ठीक है, वो क्या हो गया, आच्छादक। अब एक की आच्छादक, अब अपने एक की आच्छादक एक साथ में बात कर लेते हैं, एक की आच्छादक की एक साथ में बात है कर लेते हैं। एक की आच्छादक है क्या होगा, अब एक की आच्छादक क्या होगा, यानी 1 1 on 2, 1 1 on 2 एक की आच्छादक का क्या होगा भी, दोनों एक साथ में हो, दोनों एक साथ है क्या मतलब है भी एक अवयव का एक के साथ संबंध होना चाहिए, एक अवयव का एक अवयव का एक के साथ संबंध होना चाहिए, संबंध हो, एक अवयव का एक के साथ संबंध होना चाहिए, और क्या होना चाहिए भी एक का एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, और एक के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। क्या होना चाहिए बी, ए के एक अवयव का बी के एक अवयव, ऐसे लिखना, ए के एक अवयव का बी के एक अवयव का बी के एक अवयव के साथ, बी के एक अवयव के बी के एक अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। यानी कोई भी फलन है वो एक की आच्छादक कब कहलाएगा, ए से बी के लिए एक की आच्छादक कब कहलाएगा, एक की आच्छादक होगा वो कब होगा, एक की आच्छादक होगा, एक की आच्छादक होगा जब क्या हो, एक अवयव का बी के एक के साथ संबंध होना चाहिए, और ए के सभी अवयव का बी के सभी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए, यानी एक का एक के साथ होना चाहिए, यानी ये आच्छादक भी और एक के साथ एक की आच्छादक भी है, ये क्या एक की आच्छादक भी है, ये एक की आच्छादक नहीं है, ये आच्छादक है, सिर्फ ये क्या ये आच्छादक है, ये सिर्फ क्या आच्छादक है। बाकी अपने और एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्या एक की आच्छादक है, यानी एक अवयव का सिर्फ एक के साथ संबंध, और सभी का सभी के साथ इस तरह होना चाहिए, कोई भी बच्चा नहीं रहना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा एक की आच्छादक हो जाएगा। ये 6 परिभाषाएं थी अपने देखने की जरूरत है। आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे।